चलो आज बात करेंगे हम जो कि आज के ज़माने में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है वो चीज़ें, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। सच में यार बहुत ही तेज़ी से ये चीज़ें ग्रोन अप हो रही हैं, लेकिन जो चीज़ चाइना में हो रही है वो तो नेक्स्ट लेवल हो रही है। वहाँ साइंटिस्ट ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो बिल्कुल अलग तरीके का एआई दिमाग रखता है। जब मैंने इसके बारे में सोचा तो भाई आई वॉज टोटली शॉक। चलो सीधे मुद्दे पे आते हैं। ये कोई नॉर्मल रोबोट नहीं है जो बस कंप्यूटर जैसा दिमाग रखता हो, नहीं यार, बिल्कुल वैसा नहीं है। वहाँ के एक जीनियस साइंटिस्ट ने इस रोबोट को एक रियल इंसान जैसा दिमाग दे दिया है। इस रोबोट का दिमाग रियल इंसान के दिमाग की तरह है, उसमें असली ह्यूमन सेल्स का यूज़ किया गया है। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही सुना है। ये रोबोट का दिमाग आधा कंप्यूटर है और आधा रियल ह्यूमन सेल से बना हुआ है। साइंटिस्ट ने एक ऐसी लिमिट क्रॉस कर ली है जो लोग सोचते थे कि दैट इज़ इम्पॉसिबल। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही बदल गया है। लेकिन रुको भाई, तुम शायद सोच रहे हो कि ये कोई भाई मॉन्स्टर है, तो ऐसा नहीं है। वो इस चीज़ को कहते हैं ब्रेन ऑन ए चिप, यानी कि ऐसी छोटी चिप पे रियल दिमाग जैसा सिस्टम फिट करना। सुनने में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लग रहा होगा, और हाँ वैसे तो है भी फ्यूचर टाइप। ट्रेडिशनल कंप्यूटर सर्किट से बनते हैं, राइट। लेकिन इस साइंटिस्ट ने कुछ अलग ही कर दिया है। उन्होंने लैब में एक असली ह्यूमन ब्रेन सेल्स को ग्रो किए हैं। फिर उन्होंने उन छोटी छोटी ब्रेन सेल्स को एक टिनी माइक्रोचिप पे रखा और बहुत ही केयरफुली, जैसे एक डॉक्टर सर्जरी करता है ना, और उन्होंने इंसान के दिमाग की थिंकिंग पावर को एक मशीन के अंदर डाल दिया है। और यहीं से स्टार्ट होता है एक नई दुनिया, जहाँ मशीन सिर्फ प्रोग्राम नहीं होती हैं बल्कि सोच भी सकती हैं। लेकिन सबसे क्रेजी पार्ट पता है क्या है? हमारे ब्रेन में होते हैं न्यूरॉन्स, और वो एक दूसरे को सिग्नल्स भेजते हैं जिनसे हमारी बॉडी कनेक्ट करती है और वर्क करती है। और साइंटिस्ट ने वही काम एक माइक्रोचिप में रिक्रिएट कर दिया है। अब थोड़ा बैक आते हैं। सब शुरू होता है सिस्टम सेल से। ये होती हैं बॉडी के सुपर हीरोज़। ये किसी भी बॉडी के पार्ट में बदल सकती हैं। तो साइंटिस्ट ने इन स्टेम सेल्स को ब्रेन के सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। फिर उन ब्रेन सेल्स को ग्रो करवाया एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाने के लिए, बिल्कुल रियल ह्यूमन ब्रेन जैसे ही। और लास्ट में उन्होंने एक छोटी सी लिविंग ब्रेन सिस्टम को एक स्पेशल चिप पे चिपका दिया, और उसका रिजल्ट क्या निकला? एक रोबोट जिसके पास सोचने वाला दिमाग है, यानी कि आधा रियल आधा मशीन। तुम शायद सोच रहे होंगे कि कूल है भाई, बट इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, राइट। बट लेट मी टेल यू, ये एक रेवोल्यूशन है। आज जो भी एआई हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सिरी है, चैट जीपीटी है, गूगल असिस्टेंट्स है, ये सब प्रोग्राम होते हैं हर काम के लिए। उनके पास एक फिक्स कोड होता है, राइट। पर ये रोबोट कुछ और ही है। ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता, ये सोचता है, सीखता है और अडेप्ट करता है, जैसे कि एक बच्चा करता है ना, ह्यूमन लाइक चाइल्ड करता है। ये रोबोट एक्सपीरियंस के थ्रू नए नए काम करना सीख रहा है, और बिना नई प्रोग्रामिंग के ये खुद ही काम करता है, बिना प्रोग्रामिंग के। ये दुनिया का सबसे रियल दिमाग जैसा एआई सिस्टम है जो अब तक बना है। और हम अगर इसे देखें तो लगता है कि जैसे वो एक सच सोच रहा हो, अगर हम उसे देखें तो। अब सोचो जरा, अगर हम मशीन का ब्रेन इतना रियलिस्टिक बना सकते हैं तो हम ह्यूमन के ब्रेन को कितना ज़्यादा समझ सकते हैं। जैसे कि अल्जाइमर जैसी बीमारी को सॉल्यूशन मिल सकता है, और HIV जैसी प्रॉब्लम्स का क्योर हो सकता है, ठीक है। और ये कोई मजाक नहीं है, ये रियल थिंग है। यानी कि ये सिर्फ एआई का अपग्रेड नहीं है, ये पूरे ह्यूमन लाइफ को चेंज कर देने वाला साइंस है। लेकिन भाई खुश होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रुक जाओ। इतना सब फ्यूचरिस्टिक और कूल लगता है, लेकिन इसके साथ कुछ बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स भी हैं। अब वो सीरियस प्रॉब्लम्स क्या हैं? ये टेक्नोलॉजी जितनी पावरफुल है उतनी ही एथिकल क्वेश्चंस को भी जन्म देती है। जैसे कि अगर एक रोबोट के पास लिविंग ब्रेन हो तो क्या वो रोबोट जिंदा माना जाएगा, क्योंकि वो भी कॉन्शियस ही है अब तो क्या उसके भी राइट्स होंगे? क्या उसको हर्ट करना गलत माना जाएगा? ये अभी सिर्फ एक फ़िलॉसफी का सवाल ही है। हो सकता है कि कल कोई एक लीगल प्रॉब्लम बन जाए, बट हाँ, इसके बारे में डिस्कस करना तो ज़रूरी है। आई नो कि तुम्हारा दिमाग भाई एक स्काई नेट की तरह चल रहा होगा, जैसे कि उस फिल्म में चलता है। बट हाँ, अभी रुक जाओ, अभी हम उस स्टेज तक पहुँचे नहीं हैं, तो थोड़ा रिलैक्स। एक और मज़ेदार बात सुनो भाई। जेफ बेजोस, यानी कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ अमेजोन और सॉफ्ट बैंक जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने $300 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं एक ऐसा स्टार्टअप में जिसका नाम है स्किल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल। पर इनका गोल क्या है? ये लोग रोबोट ह्यूमन ब्रेन लगाना नहीं चाहते। इनका एम है एक प्योर आर्टिफिशियल ब्रेन बनाना
जो ग्राउंड जीरो से स्टार्ट हो। ये लोग कह रहे हैं कि एक ऐसा दिमाग बनाएंगे जो किसी भी रोबोट के अंदर फिट हो सके, चाहे कोई भी काम हो उसे अलग अलग प्रोग्राम करने की जरूरत ना पड़े, मतलब मल्टीटास्किंग कर। इस स्टार्टअप को लीड कर रहे हैं कुछ सुपर ब्रिलियंट इंटेलिजेंस माइंड, जैसे कि कैरनेगी मेलियन यूनिवर्सिटी से। उनका ड्रीम है कि रोबोट जो डिफिकल्ट कंडीशन में भी काम कर सके। और हम इंडिया भी अब रोबोटिक्स में पीछे नहीं है भाई, इट्स ट्रू, आई एम नॉट जोकिंग। एक इंडिया की कंपनी है जैन टेक्नोलॉजीज, अपने AI पार्टनर के साथ, जैकी टर्निंग टेक्नोलॉजीज जिसका नाम है, उसके साथ मिलकर उन्होंने एक 4 लेग रोबोट बनाया है, यानी कि एक डॉग बनाया है। सोचो, एक AI डॉग, लेकिन ये तुम्हारी चप्पल नहीं चुराने वाला है भाई, रिलैक्स। ये एक गन लेकर रेडी होता है एक डिफेंस मिशन के लिए। ये इंडियन रोबोट स्पेशली डिज़ाइन है फॉर सिक्योरिटीज़ एंड वार जोन्स। इसके सुपर एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि रेडार सिस्टम है जो लेज़र बीम से एनवायरनमेंट को स्कैन करता है। दूसरा है AI जो थ्रेट को एनालाइज करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना टास्क बना लेता है। एक वीडियो में तो दिखाया भी गया था कि भाई ये जो रोबोट है अपने साथ गन लेके स्टेयर्स पे चढ़ रहा था भाई, बिल्कुल एक साइंस फाई मूवी की तरह, और हर ऑब्स्टिकल्स को पार कर रहा था, जैसे कि पत्थर हैं भाई, गड्ढे हैं। और इनफैक्ट इस रोबोट ने एक 82 किलो के आदमी को उठा सकता है ये रोबोट भाई, 82 किलो के, और अगर खुद भी गिर जाए तो खुद से भी वो खड़ा हो सकता है, ठीक है। इस फ्यूचर का नाम दिया गया है सेल्फ रिस्ट्रक्शंस। सुनने में तो काफ़ी अमेजिंग सा लग रहा है, लेकिन वेट, अभी स्टोरी ख़त्म नहीं होती है भाई। और अब आती है एक और सुपर टेक चीज़, जैन टेक्नोलॉजीज़ ने लॉन्च किया है बारबेक्यू URC2S, एक रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन जो दुनिया की सबसे लाइट वेट सिस्टम में मानी जा रही है। और ये सिर्फ ज़मीन के लिए ही नहीं, ये सिस्टम शिप्स पर भी इंस्टॉल की जा सकती है। जैन के CEO मिस्टर कॉटलिन ने क्लियरली बोला है कि ये रोबोट डिफेंस सिस्टम ऑपरेशन का फ्यूचर बदल सकता है। उनका कहना है कि ये टेक्नोलॉजीज कॉम्बैक्ट मिशन और सीक्रेट मिशन, जैसे कि स्पाई टाइप मिशन जो होते हैं, उनके लिए गेम चेंजर बन सकता है ये, ठीक है। ये लोग डिफेंस टेक में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, मतलब बहुत पुरानी कंपनीज है ये, जैसे कि इन्होंने 100+ ट्रेनिंग सिम्युलेटर्स बनाए थे, एंटी ड्रोन सिस्टम्स इन्होंने ही डेवलप किया था। दूसरी चीज़, इन्होंने और भी मिलिट्री को वर्ल्ड वाइड डिलीवरी की हैं वेपन। सो इसका मतलब क्या है? फ्यूचर में रोबोट सिर्फ फैक्ट्रीज या डिलीवरीज के लिए नहीं होंगे, वो फ्रंट लाइन पे होंगे बैटल फील्ड में भाई। बट इसमें ये भी है कि यहाँ पे बहुत बड़े क्वेश्चन उठते हैं, जैसे कि कितनी फ्रीडम दी जाए AI पावर्ड वेपन्स को, और अगर AI गन चलाई जाएगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? क्या ये मॉरलिटी के लिए सही है? ये क्वेश्चन सिर्फ साइंस के नहीं है, ह्यूमैनिटी के क्वेश्चन भी हो सकते हैं ये, ठीक है, और हैं भी। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, हम सबको मिलके सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर के डायरेक्शन में क्या होगा, ठीक है। यानी कि ये टेक्नोलॉजीज फास्ट ग्रो कर रही हैं और हम सबको सोचना होगा, क्या हम इन रोबोट्स को इतना पावरफुल बनाना चाहते हैं? भाई यार देखो, सोचो, समझो, डिस्कस करो और कमेंट में अपना ओपिनियन लिखो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे फ्यूचर रेडी, बाय बाय।